हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। फलन हमें दिया गया है 9 गुणा x की घात 4, 11 गुणा x की घात 3 और 12 गुणा x की घात -6। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें x की घात n के रूप में कोई भी फलन दिया गया है और x के सापेक्ष उसका अवकलन करना है, तो इसका सूत्र हमारे पास लिखा जाता है n गुणा x की घात n-1। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो पहला पद दिया गया 9 गुणा x की घात 4 दिया गया है। यदि अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 9 गुणा d/dx आ जाएगा। x की घात 4 लिखेंगे और x की घात 4 का अवकलन हमारे पास लिखा जाएगा 4 गुणा x की घात 4-1। अब यदि इस पद को हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या लिखा जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा। x की घात आ जाएगा 3, यह आ जाएगा यहाँ से इस फलन का अवकलन। ठीक इसी प्रकार यदि अगला पद लिखें 11 गुणा x की घात 3 है, इसका हमने अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो d/dx आगे लगा देते हैं। 11 नियत पद है, हमने बाहर लिख दिया, d/dx x की घात 3 का हमने अवकलन करना है। इसको यदि हम आगे सरल करेंगे, यह आएगा 11 गुणा 3 x की घात 3-1 होगा। इसे यदि सरल करेंगे 11 गुणा 3 33 हो जाएगा, x की घात 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा यहाँ से इस फलन का अवकलन। इसी प्रकार यदि हम अगला पद लिखें, यह है 12 गुणा x की घात -6। तो 12 गुणा x की घात -6 है, इसका हमने अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 नियत पद हम बाहर लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे x की घात -6 का। तो सूत्र के अनुसार यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान आएगा 12 गुणा -6 लिख देंगे, x की घात -6-1 लिखेंगे। इसे यदि सरल करें 12 6 72 आएगा हमारे पास, माइनस हम आगे लगा देंगे, x की घात आ जाएगा -7। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष अवकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।